यार बच्चों, इससे पहले के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट किया था। अब इस वीडियो के अंदर हम पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास ये 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य क्या है? इस क्वेश्चन में हमें पहले तो इसकी रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उसके बाद ग्राफीय विधि से इसे हल करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे हमारे पास, जो वैल्यू हमें निकालनी होगी, जिसका मूल्य हमें ज्ञात करना है, उसको हम पहले मान लेंगे। एक्स या वाई में से कुछ भी उनको मान लिया जाएगा। तो जैसे हमें इसमें निकालना है, एक पेंसिल का मूल्य बताना है हमें और एक कलम का मूल्य। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पहले का सेकंड है, हम मान लेंगे माना एक कलम का मूल्य और एक पेंसिल का कितना है मूल्य। तो हम पहले पेंसिल का मूल्य मानते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य, इसको चाहे हम एक्स मान सकते हैं और वाई भी मान सकते हैं। एक पेंसिल का मूल्य हम एक्स रुपये मान रहे हैं। कितना है? एक्स रुपये एक पेंसिल का मूल्य। कितना होगा एक पेंसिल का? एक्स रुपये। इसी तरीके से हम एक कलम का मूल्य मान सकते हैं। एक कलम का मूल्य मान लेंगे वाई, दूसरा चर मानेंगे। एक चर हमने एक्स मान लिया, दूसरा मानेंगे वाई। माना एक कलम का मूल्य कितना मान लेंगे इसको? वाई रुपये। कितना है भाई? वाई रुपये। अब केस फर्स्ट में क्या दिया गया हमें? 5 पेंसिल हैं और 7 कलम है, उनका मूल्य कितना है? 50 रुपये। तो हम लिखेंगे केस वन है हमारे पास 5 पेंसिल और 7 कलम। ऐसे लिखेंगे हम 5 पेंसिल प्लस 7 कलम। इनका मूल्य कितने रुपए है? इनका मूल्य है 50 रुपये। कितना इनका मूल्य? 50 रुपये। 5 पेंसिल और 7 कलम। तो एक पेंसिल कितने की है? एक्स की है एक पेंसिल हमारे अकॉर्डिंग जो हमने माना है। लेकिन हमें कितनी पेंसिलों का मूल्य चाहिए? 5 का। तो 5 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 गुणा एक्स, यानी 5x ले सकते हैं हम इसको। कितना लिख लेंगे? 5 पेंसिल का हो जाएगा 5 गुणा एक्स। इसी तरीके से 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? एक कलम का मूल्य है वाई रुपये। 7 कलम का हो जाएगा 7 गुणा वाई बराबर कितना आ जाएगा? ये 50 आना चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे 5 की जब एक्स में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 5x प्लस 7 की वाई में, तो ये 7y बराबर 50। तो ये पहली समीकरण बन गई हमारी। इसको लिख देंगे हम समीकरण नंबर 1 बन गई। अब इसी तरीके से केस सेकंड में कहा गया कि भाई जबकि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। 7 पेंसिल और 5 कलम है इस बार। केस सेकंड में कितने हैं? 7 पेंसिल और 5 कलम प्लस 5 कलम। इनका मूल्य कितने रुपये है? इनका मूल्य होता है 46 रुपये। कितना है इनका मूल्य दोनों का? 46 रुपये। 7 पेंसिल और 5 कलम कितने रुपए की है? 46 के। तो एक पेंसिल कितने रुपए की है? देखो एक्स की है। तो 7 पेंसिल कितने की हो जाएंगे? हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 7 गुणा एक्स करेंगे जब 7x की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी? 7x प्लस 5 कलम 5 गुणा वाई करेंगे, क्योंकि एक कलम वाई का है। 5 कलम 5 गुणा वाई यानी 5 वाई। तो ये एक साथ कितने रुपए के हो जाएंगे? 46। ये बन जाएगी समीकरण नंबर 2। तो अब ये 2 समीकरण बन गई। समीकरण युग्म तो इनके भर गए दोनों की, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया कि पहले इनके समीकरण युग्म बनाइए और फिर इनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब इन दोनों समीकरणों को हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना है? पहले इन समीकरणों से हम बिंदु निकालेंगे। बिंदु निकालेंगे और उन बिंदुओं को ग्राफ पर हमें प्रदर्शित करना होता है। तो हम पहले समीकरण लेके चलते हैं। हम जैसे समीकरण 1, समीकरण नंबर
एक बिंदु निकालते हैं। बिंदु निकालने के एक तो हम डायरेक्ट टेबल बना के लिख सकते हैं बिंदु, लेकिन वो छोटी समीकरणों में हम बना सकते हैं ऐसे। ये बड़ी समीकरण है, इसमें हम मान रख के बिंदु निकालें। तो पहले समीकरण एक से लिखेंगे हम 5x प्लस 7y बराबर 50। 5x प्लस 7y बराबर 50। अब यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे? पहले चाहे तो x का मान निकाल सकते हैं, चाहे y का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। देखो x या y में से किसी एक की वैल्यू हम अपने पास से रखेंगे और दूसरे की वैल्यू क्या होगी? निकल कर आएगी। तो सपोज करो इसमें हम y की वैल्यू अपने पास से रख देते हैं, कितनी? 0 रखें, y बराबर 0 रखें। y बराबर 0 रखने पर y का मान, ये जो समीकरण देखिए हमारी, हमने इसको कैसे लिखा है? इसमें y का मान कितना रखेंगे? 0 रखेंगे। तो y का मान इसमें 0 रख देंगे हम। तो अब देखिए ये 5x ऐसे आ जाएगा, 5x प्लस 7 गुणा y की जगह कितना लिख देंगे? 0 बराबर कितना है? ये 50। 5x आ जाएगा ये प्लस 7 की 0 गुणा करेंगे 0 बराबर 50। ये 0 5x में जोड़ के प्लस 5x बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 5x बराबर 50। x का मान यहाँ से 50, ये 5 आ जाएगा बटे, तो ये भाग करके कितना आ जाएगा? 5 × 50। x का मान 10 आ गया। तो हमने y की 0 रखा, x कितना आ गया? 10 आ गया। चलो इसको लिख देते हैं। बिंदु क्या बनेगा हमारे पास? बिंदु आ जाएगा, पहले x का मान लिखते हैं हम, फिर उसके बाद इसे लिखते हैं y का। तो 10,0 बिंदु आ जाएगा क्या? 10,0 पहला बिंदु आ गया। अब इसी तरीके से हम दूसरा मान रख सकते हैं, कोई भी x का या y का, एक का रखेंगे, दूसरे का अपना आ जाएगा। तो एक मान रखते हैं अब हम फिर से। y का मान इस बार अगर हम देखो कितना रखेंगे? अभी हमने 0 रखा, अगर हम 7 रखते हैं y का मान, तो हम जैसे हमने अभी y का मान 0 रखा है, यहाँ पर y का मान 0 रखने पर x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। अब हम फिर से y का मान इसमें अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मान हमें ऐसा रखना है कि x का मान पॉइंटों में ना। तो हम रखते हैं इस बार y का मान 5 रखते हैं। कितना रखते हैं? y का मान 5 रखते हैं, क्योंकि अगर 5 1 रखेंगे तो ही पॉइंटों में आएगा। ये 5 रखते हैं y का मान, तो y का मान 5 रखने का, y बराबर 5 रखने पर y का मान जब 5 रखेंगे इसको तो हो जाएगा 5x प्लस 7 गुणा y की जगह पर आ जाएगा 5 बराबर कितना है? ये 50। ये हो जाएगा 5x प्लस 7 पंजे 35 बराबर 50। 5x बराबर ये 35 बढ़ जाकर हो जाएगा -50 माइनस 35, घटा कर कितना हो जाएगा? ये 50 प्लस 35 जाएंगे 15, और यहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर 15 बटे में 5 आ जाएगा। ये 5 से 15 x का मान आ गया 3। अब बिंदु क्या हो जाएंगे हमारे पास? पहला x का मान लिखते हैं, हम लिख देंगे 3, उसके बाद y का कितना रखा हमने? y 5, 3,5। और भी बिंदु हम निकाल सकते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं ना। अब इसी तरीके से 2 बिंदु निकाल लिए हमने, 2 बिंदु हम दूसरे समीकरण में निकालेंगे। तो पहला बिंदु क्या आ गया? 10,0 पहले समीकरण का, और दूसरा बिंदु कितना आया? 3,5। पहले समीकरण के हमें 2 बिंदु मिल गए। अब हम समीकरण 2 से लिखते हैं, हम लिखेंगे समीकरण 2 से। इसी तरीके से दूसरे समीकरण के बिंदु निकालेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 के लिखेंगे क्या है? 7x प्लस 5y बराबर 46। 7x प्लस 5y बराबर 46। अब इस समीकरण में भी हमें क्या करना होगा? चाहे तो x का मान रखेंगे अपने पास से, चाहे y का मान ऐसा रखना है कि दूसरे का मान पॉइंटों में आ जाए, हमें दशमलव। तो उसके लिए हमें मान रखने होंगे।
पिछला पार्ट नोट कर लेंगे, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे हमने पहली समीकरण से बिंदु निकाले, अब इसी तरीके से हम समीकरण नंबर 2 से बिंदु यानी पॉइंट निकालेंगे। तो हम इसमें x और y में से किसी एक का मान अपने पास से रखेंगे, दूसरे का मान निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख सकते हैं किसकी भाई, x का मान रखेंगे, x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा निकल कर। x का मान अगर हम यहाँ पर मान ऐसा रखना है कि पॉइंट को मान करना, मान लो चलो हम 3 रखते हैं, इसका मान क्या रखते हैं 3, तो x बराबर लिख देंगे 3 रखते हैं, तो x बराबर 3 रखने पर तो ये हो जाएगा 7 गुना 3 प्लस 5y बराबर 46, 7 क्या हो जाएंगे 21 प्लस 5y बराबर 46। अब यहाँ से y का मान निकालना हमें, तो ये हो जाएगा 5y बराबर 46, 21 इधर आके माइनस, और जब इन्हें माइनस करेंगे दोनों को 46 में से 21 तो 6 माइनस 1 कितने मिलेंगे 5, 4 माइनस 2 कितने 2, 25 आ जाएगा माइनस करने तो कितना आ जाएगा 25, ये आ गया 5y बराबर 25, y बराबर 25 बटे ये वाला 5 बटे में आ जाएगा, भाग करेंगे 5 में 25, y का मान कितना आ गया 5। तो अब x का मान हमने 3 रखा, x बराबर 3 रखने पर y बराबर 5 आएगा, तो हमारा बिंदु बन जाएगा 3,5। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया समीकरण नंबर 2। अब इसका एक पॉइंट और निकाल लेते हैं हम, दूसरा पॉइंट ऐसे ही फिर से हम क्या कर सकते हैं, x का मान रखेंगे और y का मान आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लास्ट में आकर 5 से भाग करेंगे भाई, तो 5 में हम भाग करते हैं, जैसे 25 कटा 5 से पूरा पूरा, तो अगला नंबर उसके बाद 30 होगा जो 5 से क्या होगा डिवाइड होगा, यानी 5 के बाद 5 नंबर बाद अगला वाला नंबर डिवाइड होगा पूरा पूरा 5 से। तो यहाँ पर भी हमें x की वैल्यू कम से कम कितनी रखनी होगी, इसको 5 बढ़ा के 3 से 5 बढ़ा के 8 रखनी होगी, तब यहाँ जाकर पूरा पूरा 5 इसको डिवाइड कर सकता है। तो x बराबर हम रख सकते हैं कितना, इस बार 8 रखेंगे, कितना रखेंगे 8, x का मान 8 रखने का, x बराबर 8 रखने का, जब x का मान इसमें 8 रखेंगे हम, x बराबर 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुना x की जगह पर क्या आ जाएगा प्लस 5y बराबर 46, 7 अट्ठे 56 प्लस 5y बराबर 46। यहाँ से y का मान निकालना हो तो ये हो जाएगा 5y बराबर 46, 56 घटा के माइनस, जब इन्हें घटाएंगे 56 माइनस का ज़्यादा है 46 प्लस का कम, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो घटाने पर माइनस का 10 आ गया, और यहाँ से y बराबर -10, ये 5 बटेगा 10 के, 8 दूनी माइनस का 8 दूनी 10 माइनस का 2 आ जाएगा y का, तो बिंदु हो जाएंगे x का मान लिखेंगे पहले 8, फिर उसके बाद y का -8 को -2, तो दूसरी समीकरण के बिंदु आए 3, 5, 8 -2। पहले के क्या थे, पहले के बिंदु थे हमारे पास 10, 0 था पहले समीकरण का एक बिंदु, दूसरा था कितना 3, 5, ये पहले समीकरण के बिंदु। दूसरी के क्या है, दूसरी के ये है 3, 5 और 8 -2, तो जो बिंदु दोनों में कॉमन होता है वो हमारा आंसर होता है। देखो दूसरी समीकरण में भी 3, 5 से हो पहली वैल्यू, तो हमारा हल है, लेकिन इसको हम ग्राफ पे कैसे देंगे, ग्राफ को दिखाने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ बनाएंगे, बीच में होता है 0, 0 मूल, ये वाली लाइन होती है हमारी एक्स अक्ष और ये वाई का, वाई का प्लस होता है इधर ऊपर, इधर एक्स का प्लस और इधर एक्स का क्या होता है माइनस।
इधर नीचे वाई माइनस। तो हम पहली वाले समीकरण के बिंदु रखते हैं कितने, 10,0। पहला पॉइंट क्या है, 10,0 पहली समीकरण 10,0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10। एक्स को थोड़ा सा आगे लिख देंगे, फिर 10 हो गया, कोमा 0, वाई का मान 0 है यहाँ पर, कितना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया ना, 1 2 से नंबर डालना ठीक है। तो ये 10,0 हो गया बिंदु हमारा। उसके बाद कौन सा है, पहले समीकरण का पॉइंट 3,5, 3 ये रहा 1 2 3, 3,5 1 2 3 4 और ये 5, 3,5। तो 3 ये है और ये इधर तक 5, इनके सामने बिल्कुल ऐसे ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 3,5 का नाम ले सकते हैं। ये बिंदु क्या है, 3,5 हो गया हमारा। अब इसको मिलाते हुए हम रेखा खींचते हैं, कैसे दोनों को मिलाती हुई रेखा खींचते हैं। ये रेखा होगी हमारी पहली बार। ये बिंदु क्या है, 10,5 और ये 3,5। अब दूसरी समीकरण के लिए ऐसे ही हम पॉइंट रखेंगे। दूसरी समीकरण के बिंदु क्या थे हमारे, 3,5 पहला बिंदु, देखो ये तो सेम है यार 3,5। उसके बाद दूसरा 8 माइनस 2, 8 है वाई अक्सर, 5 ये 6 7 8 ये है 8 और वाई पे कितना -2, -2 देखो 1 ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1। अब क्या करना है हमें, पहला बिंदु ये है, दूसरा 8 -2, तो ये यहाँ पर बना हमारा, इसके सामने -2 और 8 के सामने। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा क्या, 8, -2, 8 -2। अब इनको ज्वाइन करते ही रहेंगे, ये पीछे रहेगा। तो ये पहली समीकरण होगी हमारी, ये दूसरी वाली। यहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे को कटता इंटरसेक्ट करा, प्रतिच्छेद करा, ये हमारा आंसर होगा। तो हमारा हल यानी उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 3,5 हमारा हल है। यहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे क्या कर रही है, तो हमारा हल हो जाएगा इसका 3,5। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे प्रतिच्छेद करें, तो पहला वाला इसमें x का मान होता है, पहला वाला x का मान होता है x का, तो x बराबर कितना आ गया इसमें 3 आ गया। तो दूसरा वाला होता है इसका मान y का, दूसरा 5 है, तो y बराबर 5। तो हमने x किसका मूल्य माना था, x माना था हमने पेंसिल का मूल्य। तो ये पेंसिल का मूल्य कितने रुपए है, 3 रुपए। और कलम का मूल्य y माना था हमने, एक कलम का मूल्य कितना है, 5 रुपए। ये हमारा आंसर है। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, कुछ फॉर्मूले हैं। तो ये चैप्टर जो है हमारा 2 जोड़ों वाले रैखिक समीकरण, जो इसकी जनरल इक्वेशन होती है, 2 समीकरण होंगे इसमें हमारे पास। दो जोड़ों वाले रैखिक समीकरण की हमारे पास जनरल इक्वेशन है। 2 समीकरण होंगे। पहला समीकरण इस टाइप का होगा, a1x + b1y + c1 = 0। दूसरे के लिए a1 के प्लेस पर a2 कर देंगे, b1 के प्लेस पर b2, c1 के प्लेस पर c2। तो अब पहला केस ये हमारे पास अगर a1 और a2 की वैल्यू, ये a1 a2 और b1 b2 जो है c1 c2, हमें जो समीकरण दी जाएगी क्वेश्चन में उससे मिलेगी। एक एग्जाम क्वेश्चन जो हम करेंगे ताकि वो क्लियर हो जाए। अगर पहला केस क्या है, a1 a2 बराबर नहीं होगा, यानी डज नॉट इक्वल इसके b1 b2, तो उस टाइम क्या होगा, ये दो जो हमारी रेखाएं होंगी इनको बोला जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलेंगे इनको, प्रतिच्छेदी रेखा। और जब रेखा प्रतिच्छेदी होंगी तो केवल एक हल होगा। कितने हल होंगे, केवल एक हल। जब रेखा प्रतिच्छेदी होगी तो कितने हल होंगे, केवल
एक हल होगा और उसको हम बोलेंगे कैसी रेखाएं, दोनों संगत रेखाएं। कैसी रेखा होंगी, दोनों संगत। और उन दोनों रेखाओं को हम ऐसे दिखा सकते हैं, दोनों रेखाओं को हम दिखा सकते हैं। मान लो पहली रेखा ये है, पहली समीकरण की रेखा ये है, दूसरी है, दोनों ऐसे एक किसी बिंदु पर ऐसे एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, तो इसलिए इन दोनों रेखाओं को बोलते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा। और जब रेखाएं एक जगह काट रही है तो हल भी कितने होंगे उनके, केवल एक हल होगा। जितनी जगह रेखाएं एक दूसरे को टच करती हैं, कट करती हैं, ये एक दूसरे से मिलती हैं, उतने हल होते हैं। तो एक जगह मिली ना, कितने हल होंगे, केवल एक हल होगा। और संगत का मतलब है साथ में, और रेखाएं कहीं ना कहीं साथ में है, यहाँ पर मिल गई है एक साथ। तो जब दो रेखाएं टच हो जाती है एक दूसरे से, उनको हम संगत बोलते हैं। तो ये संगत रेखा भी है दोनों। दूसरा केस क्या होगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों के मान बराबर हो जाए, क्या हो जाए, तीनों इक्वल ही आ रहे हैं कंपेयर करने में। तो ऐसी रेखाओं को बोलते हैं क्या, समपाती रेखाएं। क्या बोलेंगे, समपाती रेखाएं। और जब रेखाएं समपाती होती हैं तो उनके हल कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनेक, यानी बहुत सारे, अपरिमित रूप से अनेक हल। अगर रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं, यानी ये बराबर है, तीनों A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल है, तो उसको बोलेंगे हम समपाती रेखाएं। और समपाती रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और ऐसी रेखाओं को, समपाती रेखाओं क्या बोलते हैं, हम संगत बोलते हैं। इसका रेखाओं को ऐसे दिखा सकते हैं, मान लो पहली रेखा ये है हमारी, पहली रेखा ये है बड़े वाली रेखा, दूसरी रेखा उसी के ऊपर है पहली। तो ये दोनों रेखाएं हर पॉइंट पर, सभी बिंदुओं पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, एक दूसरे से मिली हुई है हर बिंदु पर। तो ये संगत है। जब रेखाएं मिलेंगी तो कैसी रेखा होंगी, संगत रेखा होंगी। तीसरा केस क्या होगा, A1 A2 बराबर है किसके, B1 B2 के बराबर नहीं है C1 C2। शुरू वाले दो इक्वल हैं, दूसरा इक्वल नहीं है लास्ट वाला। तो जब शुरू के दो इक्वल होंगे उसको बोलते हैं कैसी रेखाएं, समांतर रेखाएं। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उनका कोई हल नहीं होता, देखिए कोई हल नहीं। जब रेखाएं कैसी हैं, समांतर, तो कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं है तो ऐसी रेखाओं को बोलते हैं असंगत रेखाएं। कैसी रेखाएं होंगी, असंगत। असंगत इसलिए क्योंकि जब हम इनको दोनों रेखाओं को बनाएंगे तो पहली रेखा जैसे ऊपर वाली, उसके बाद ये नीचे दूसरी वाली, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को आगे बढ़ाए जाने पर कहीं भी एक दूसरे से टच नहीं करेंगी, मिलेंगी नहीं। तो ये अलग अलग ही रहेंगी, दोनों बराबर डिस्टेंस रहेंगे हर पॉइंट पर। तो इसको बोलते हैं असंगत, यानी दोनों रेखाएं मिली नहीं है एक दूसरे से, असंगत है। और जब मिली भी नहीं है ये, तो इनका कोई हल भी नहीं है, क्योंकि रेखाओं के टच होने से, मिलने से ही हल होता है। तो यहाँ पर कोई हल नहीं है क्योंकि रेखाएं एक दूसरे से मिली नहीं है। संपाती केस में हर पॉइंट पर मिली है दोनों रेखाएं, तो कितने हल है, अनेक हल है, बहुत से। तब इसके बाद हम एक्सरसाइज का पार्ट 4 से स्टार्ट करते हैं। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया गया है अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण जिन द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, दूसरे का पहला पार्ट। तो हमें अभी इसमें केवल इतना बताना है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी है, समांतर है तो समपाती है। तो इसका पार्ट है दूसरे का, ये समीकरण दी है इसमें 5x - 4y + 8 बराबर 0। 5x - 4y + 8 बराबर 0 पहली समीकरण है। तो इस पहली समीकरण से हम A1 का मान ले सकते हैं। यहीं पर A1 का मान कितना है, पहली में A1 मिलेगा, यहाँ पर ही कंपेयर करना। A1 का मान 5 हो गया। दूसरी किसका मान मिलेगा, ये B1 का। B1 का मान हम कॉमन रहेगा कि यहीं लिख देते हैं। B1 का मान कितना है, इसका सिंबल भी लेना पड़ेगा हमें -4। y से पहले जो भी होगा पहली समीकरण में है तो 1 मिलेगा B1 -4। ये यहाँ पर क्या होता है, C का मान, C1 का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब दूसरी समीकरण लिखेंगे 7x + 6y - 9 बराबर 0। 7x + 6y - 9 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इससे देखो ये किसका मान है, पहली समीकरण में 1 मिलेंगे सारे, जैसे A1 B1 C1। दूसरी में मिलेंगे ऐसे A1 की प्लेस पर क्या मिल जाएगा, कंपेयर करने पर A2 का मान x से पहला वाला जो भी लिखा है 7,
उसके बाद b2 का मान y से पहला होता है b का मान, पहले समीकरण में b1 दूसरे में b2, ये हो जाएगा 6, y से पहले 6। उसके बाद c2 ये लास्ट में अचर पर -9। अब इनकी कंपेयर करते हैं हम। पहले निकालेंगे a1 बटे a2। देखो a1 का मान यहाँ से 5 बटे a2 का मान 7। अब निकालेंगे इसका b1 अपॉन b2। b1 का मान कितना है ये -4 बटे b2 का मान 6। ऊपर नीचे कट कर सकते हैं, 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6 -2 बटे 3। c1 c2 c1 बटे c2। c1 का मान कितना है, c1 का मान है हमारे पास ये 8। कितना है c1 का मान 8 बटे c2 का मान है ये कितना -9। c2 का मान कितना -9। अब इनकी कंपेयर करेंगे हम। a1 a2 का मान है 5 बटे 7, b1 b2 -2 बटे 3। c1 c2 कितना 8 बटे -9 आ गया। तो ये तीनों अलग अलग हैं। जब ये तीनों अलग अलग होंगे तो इसको लिख देंगे हम। जब ये तीनों अलग अलग होंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के, और ये बराबर नहीं है किसके, c1 अपॉन c2। तीनों बराबर नहीं हो। जब ये तीनों बराबर नहीं होते तो कैसी रेखा होती है उसको लिख देंगे हम। ये होती है कैसी रेखाएं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है रेखा। या लिख देंगे प्रतिच्छेदी रेखा लिख देंगे, चाहे और चाहे रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं ये डायरेक्ट लिख देंगे प्रतिच्छेदी रेखा। कैसी रेखा है ये, प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये आ जाएगा इसका एक रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या प्रतिच्छेदी रेखा। इसका सेकंड पार्ट, दूसरे का सेकंड इसमें इक्वेशन दी गई है सेकंड में 9x + 3y 9x + 3y + 1 0। ये पहली समीकरण। दूसरी समीकरण इसकी 18x + 6y 18x + 6y + 24 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2। अब देखो इसकी हम कंपेयर करेंगे। इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। देखो हमें निकालना होता पहले a1 बटे a1 का मान। देखो पहली वाली समीकरण से मिलेगा, मैं x से पहले 2 लिखा हूँ। ये a1 का मान है बटे a2 का मान मिलेगा ऐसे ही दूसरी समीकरण से x से पहले जो भी लिखा हूँ 18 है 18। अब इसको हम 9 से भाग कर सकते हैं। ऊपर 9 एकम 9 18 का आ जाएगा, 9 में 18। उसके बाद निकालते हैं इसका मान पे b1 बटे b1 बटे b। b1 का मान कितना है, b1 का मान है 3 बटे b2 का मान 6। 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 ऊपर 1 और नीचे 3 दूनी 6। 1 बटे c1 बटे c2। c1 का मान कितना है ये 12 बटे c2 का मान 24। अचर पर दूसरी समीकरण 12 से भाग करके 12 एकम 12 12 में 24। तो तीनों बराबर है। तो देखिए तीनों बराबर होंगे तो हम लिख देंगे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। और जब ये तीनों बराबर होंगे तो रेखा होती है कैसी, समपाती रेखाएं। लिख देंगे समपाती रेखाएं। इसका आंसर हो जाए समपाती रेखा। तो इसको नोट कर लेंगे, इसके ये दोनों पार्ट। इसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसके थर्ड पार्ट में दिया गया है एक क्वेश्चन है जो पहली समीकरण 6x - 3y + 10 बराबर 0। 6x
3y प्लस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। उसके बाद सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल 0, समीकरण नंबर 2। अब हम पहले निकालेंगे वैल्यू किसकी, a1 बटे a2। a1 का मान देखो x से पहले पहली समीकरण है बटे a2 दूसरी समीकरण में x से पहले लिखा 2 से भाग करेंगे, ऊपर 2 3 6 नीचे 2 कम, तो यानी 3 आ जाएगा, नीचे वाले को हटा देंगे। उसके बाद b1 बटे b2, b1 का मान कितना देखो y से पहले पहली समीकरण -3 बटे b2 दूसरी समीकरण में y से पहले यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं, माइनस ऊपर माइनस नीचे भी दोनों प्लस हो जाएंगे और नीचे वाले एक को हटा देंगे, 3 आ जाएगा c1 बटे c2। उसके बाद क्या निकालेंगे c1 बटे c2, ऊपर कितना देखो पहली समीकरण में मिलता है c1 का मान 10, c2 मिलेगा दूसरी में 10 बटे, तो चूंकि दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या है इक्वल है, 3 3 a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 को, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन तीसरा वाला है c1 बटे c2 बराबर नहीं। और जब ये ऐसे होते हैं शुरू के दो बराबर होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये होंगी हमारी कैसी समीकरण, दोनों समांतर रेखाएं होंगी, इसको बोलेंगे हम समांतर रेखाएं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, समांतर रेखाएं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।